हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। मैं आई थी बाहर आंगन में हवा खाने के लिए। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो पीछे पीछे मेरी बिटिया भी आ गई थी। उसके बाद मुझे जाना है किचन में। किचन के करने हैं सारे काम, तो मैं पहुंच गई अपने किचन और मैंने चढ़ा दी है दाल। सबसे पहला किचन में काम होता है कि मैं अपनी दाल चढ़ाऊं। चाय मेरी तो सुबह ही बन जाती है, सारे लोग पी लेते हैं। तो दाल चढ़ाने के बाद फिर दिमाग में टेंशन होती है कि सब्जी क्या बनेगी। तो दिमाग में लगा ही रही थी कि क्या बने क्या बने क्या बने। तब तक ना मुझे टाइम मिल गया कि मैं चाय पी लूं। तो मैं यहाँ पे आ गई अपनी चाय पीने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग कितनी चाय पीते हो? मैं तो इतना एक मग चाय पीती हूँ। जब तक इतनी चाय मुझे नहीं मिलती, मुझे सुकून नहीं मिलता। तब तक मुझे समझ में आ गया कि मुझे खाना क्या बनाना है। तो मैं यहाँ पर आलू काटने लगी। तो 3 आलू मेरे घर के लिए काफी होते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कमेंट में, मुझे पता है, कि अरे तुम तो 3 आलू काट रही हो, 3 आलू काट रही हो। भाई मेरे यहाँ 3 ही लगते हैं, तो मैं 3 ही आलू काट रही हूँ। और इतने में मुझे सुबह से शाम तक की सब्जी मेरी खत्म ही नहीं होती, कितनी भी लोग खा लें। तो इतना मेरे घर के लिए काफी होता है। तो मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ, और मुझे ना चाकू से आलू छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे छिलनी से आलू छीलती हूँ, उसके बाद चाकू से काटती हूँ। चाकू से पहले काटती थी, ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुई बस मुझे छीलने मिल गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन बस पहले उससे करती थी। जब होता है ना कि हमें जिस चीज की हैबिट पड़ जाती है, तो फिर ना ऐसा लगता है कि बीती जो चीजें हैं वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सेम मेरे साथ भी वैसा है। पहले सिलवट पे मसाला पीसती थी, तो अच्छे से पिस भी जाता था, और पता है मन भी लगता था। अब जब से मिक्सर हो गया, मिक्सर, तब से ना मिक्सी के अलावा सिलवट के पास तो जाने का मन ही नहीं करता। तो वही काम मैं करती हूँ, मिक्सर चला दो बस काम हो गया। तो यहाँ पर 2 टमाटर मैंने ले लिए, बड़ा प्याज मैंने धुल के काट लिया है, और मैंने लहसुन की 4-5 कलियां छील ली हैं। तो ये सब मैं मिक्सी में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर धुल के उसमें काट दिया। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा था, बीच का जो होता है ना बीज, वो, तो इस वजह से मैं उसको निकाल दी। और मैं टमाटर हमेशा दोस्तों सब्जी में पीस के ही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे गॉल ब्लेडर में स्टोन था, तब से मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो लोग कहते हैं ना, बैंगन के बीज और टमाटर के बीज खाने से हुआ। तब से मैं ऐसी कोई भी चीज बनाती हूँ, तो मेरा मिक्सर पहले ही घर घर में चला देती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। तो उसी जार में मैंने सारे मसाले डाल दिए, वही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची का पाउडर, और नमक तो मैं बाद ही में डालती हूँ, मसाले में नहीं डालती हूँ। तो इधर मेरी बिटिया भी आ गई थी। तो दादी उसको दिखा रही थी, मम्मी देखो तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, सब्जी का वीडियो शूट कर रही है। तो यहाँ पर मसाले मिक्सर में भर के मैंने पीस लिए हैं। अब मैं अपनी कढ़ाई चढ़ाने जा रही हूँ सब्जी छौंकने के लिए। सब्जी में दोस्तों मैं खाती हूँ कड़वा तेल। हमारे यहाँ सरसों का शुद्ध तेल आता है, फिर वाकई में हम लोग वही सब्जी में यूज करते हैं। बाहर मार्केट का तेल हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ, हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, तो हमारे यहाँ सारा खाने का राशन, तेल, दालें, सब कुछ हमारे यहाँ हमारे घर से ही आते हैं, मतलब गांव वाले घर से। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ाना है मुझे, तो पहले मैंने गैस जला के भगोना चढ़ा दिया, फिर पैकेट वाला मैंने दूध आधा लीटर चढ़ा दिया। अब उसमें मैं हिसाब से पानी डालूंगी, क्योंकि ये दूध मुझे बाबू को पिलाना होता है। तो मैं शुद्ध दूध उसे अभी नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे अभी वो हजम नहीं कर पाती। तो मुझे आधा पानी मिलाना पड़ता, आधा या आधे से थोड़ा सा कम मैं मिलाती हूँ पानी। कभी ज्यादा हो जाए वो ठीक है, अगर थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो उसको लूज मोशन होने लगते। तो इधर मैंने कढ़ाई में दूसरी तरफ सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तब मैं बाकी की चीजें उसमें डालूंगी। और दूध जब मेरा गर्म हो जाएगा, तो छान के उसे मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ। फिर मैं उसे शीशी में भर के उसे पिलाती रहती हूँ। तो मैं एक बार बॉईल करके रख लेती हूँ, उसके बाद जब उसको पिलाना होता है, तो फिर मैं गर्म करती हूँ हल्का सा, और फिर मैं उसको देती हूँ। तो मेरी वीडियो में आप लोग नोटिस करिएगा तो जरूर बताइएगा, तो फिर मतलब मैं कितनी बार बोली हूँ, क्योंकि ये मेरा तकिया कलाम है। तो तेल मेरा खूब अच्छे से गर्म हो गया था, खौलता हुआ, क्योंकि सरसों का तेल अगर थोड़ा सा कम गर्म होता है ना, अगर उसमें मसाले डाल दो, तो वो कच्ची कच्ची सी सब्जी फील होती है, हल्का सा कड़वा कड़वा, क्योंकि सरसों का तेल दोस्तों होता है हमारा कड़वा। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वॉइस ओवर करने में ही आफत कर देते हैं। अभी अभी वॉइस ओवर कर रही थी, हस्बैंड जी आया, पूछ रहे हैं बाहर से कुछ लाना है क्या? नहीं, वैसे पूछ रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं वॉइस ओवर करने के लिए बाबू को सुला के एक मैं शांत जगह पे जाती हूँ, कि अच्छे से वॉइस ओवर हो पाए मेरी, क्योंकि मैं वीडियो में तुरंत
वॉइस नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि और आवाज़ें मेरे घर में होती रहती हैं और एक तरफ मेरी दाल पक गई दोस्तों, तो उसको मैं भगोने में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके बाद कुकर धुल के मैं उसमें चावल डाल दूँगी। तो एक ही कुकर में कितने लोग कितना खाना बनाते हो, मेरा तो एक ही कुकर में दाल, सब्ज़ी, चावल तीनों चीज़ें बनती हैं। आज सब्ज़ी मैं कढ़ाई लायक बना रही हूँ तो इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो मुझे कुकर में बनानी होती, तो मैं उसे कुकर में बनाती हूँ। तो यहाँ मसाले को मैं अच्छे से धीमा-धीमा करके खूब अच्छे से भून लूँगी। जब अच्छे से पक जाएगा तो मैं उसमें अपनी सब्जियाँ डालूँगी। तो मसाला मेरा पक गया था, तेल भी बाहर रिलीज़ हो गया था और दूसरा ये महक भी आने लगी थी किचन में। तो मैंने आलू डाल के और नमक डाल के इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। तो दूध अभी मेरा तेज़-तेज़ है। दूध में हमेशा मेरे साथ ये होता है, मैं कितना भी फ्लेम को फुल कर लूँ, सामने खड़ी रहूँगी तो मेरा दूध नहीं उबलेगा और जैसे मैं ज़रा-सा इधर-उधर होंगी बस तुरंत उसमें उबाल आ जाती है। इतनी गुस्सा आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। सब्जियों को अच्छे से पका के उसमें पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने ढक्कन रख दिया है और गैस को थोड़ा धीमा कर दिया क्योंकि धीमे-धीमे आलू पकेंगे, जब अच्छे से पक जाएँगे मैं देख लूँगी तब जितना मुझे रस रखना होगा, सब्जी में जितनी ग्रेवी मुझे रखनी होगी तो उतना मैं रखूँगी। वैसे ग्रेवी-रेवी तो बोलने में अच्छा लगता है, घर के डेली रूटीन में ना तो हम लोग रसा ही बोलते हैं, रसेदार सब्जी। कितना रसा रखें? आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। प्लीज़ दोस्तों, इतनी मेहनत करती हूँ तो एक छोटा-सा सपोर्ट तो आप लोग का बनता ही बनता है। तो इधर दूसरी तरफ मेरा कुकर खाली हो गया था तो मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ। चावल को पहले अच्छे से भूनूँगी क्योंकि ये चावल हमारे यहाँ गाँव से आते हैं तो हम लोगों को साफ करना पड़ता है और जो मार्केट में मिलते हैं ना वो साफ किए ही हुए होते हैं, थोड़ा-सा फॉर्मेलिटी होती है उन्हें देखना, लेकिन यहाँ पे तो पहले छलनी से चालना, सूप से पछोड़ना, उसके बाद मैं डालने के पहले उनको बीनती भी हूँ। एक बार थोड़ा बड़ा-बड़ा नज़र मारना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें धान भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम लोग के यहाँ चावल जो पालेसर में दरवा के उसके बाद फिर आता है, तो बहुत साफ-सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से पहले मैं बीन-वून लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डालती हूँ। इधर मैं किचन पे काम करती रहती हूँ, उधर मैं उसको साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चावल मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और मैं उसको धुलूँगी। अच्छे से 3-4 पानी में धुल लूँगी, कायदे से दोनों हाथ से रगड़-रगड़ के उसका जितनी भी गंदगी है, जितना भी धूल है, सब अच्छे से निकल जाए। उसके बाद पानी डाल के जितना पानी मुझे रखना होता है, उतना डाल के ढक्कन लगा के मैं उसको गैस पे चढ़ा दूँगी। तो इधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया है, इसको मैं उतार के रख दूँगी और ये चूल्हा मेरा खाली हो जाएगा। इस पे मैं अपना चावल चढ़ा दूँगी। तो चूल्हा मेरा खाली हो गया, अब मैंने इस पे चावल चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी पक रही है। तब तक मेरे सिंक में इतने बर्तन इकट्ठे हो गए तो इनको भी धुलना है। तो इनको मैं एक-एक करके बाहर निकालने लगी पानी से, उसके बाद मैं इन्हें मांजूँगी। तो इधर मैं मांज रही हूँ एक-एक बर्तन, उसके बाद मैं धुलूँगी। पता है दोस्तों, सिंक में जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो मुझे बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैं 4-4 5-5 10-10 जितने बर्तन होते हैं मैं उनको धुलती रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं स्लैब पे तो बहुत गंदा सा फ़ील होता है। पता पहले हम गाँव में रहते थे तो हमारे यहाँ आँगन में चौकी थी, तो चौकी पे ही उसपे कितने भी बर्तन हो बैठे-बैठे आपको धुलना तो वहाँ पे तो इकट्ठे ही धुलती थी। लेकिन इधर सिंक वाला सिस्टम है ना तो यहाँ पे थोड़े-थोड़े ही बर्तन में चाय के सुबह-सुबह, उसके बाद फिर खाना बनाते-बनाते जो थोड़े बहुत बर्तन हुए वो धुलती हूँ। फिर जब खाना सब लोग खा लेते हैं वो बर्तन धुलती हूँ, फिर बर्तन जो खाना बचता है उसको खाली करके फिर वो बर्तन धुलती हूँ। इस तरीके से 4-5 बार में मैं बर्तन धुल डालती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी भी मेरी पक गई है, तो इसको ढक्कन फिर से रख दिया है, थोड़ा-सा इसका जो ग्रेवी है वो कम हो जाए, तब तक मुझे प्यास लग गई, मैंने 1 ग्लास पानी निकाला, उसको पिया, उसके बाद फिर मैंने आटा लिया और आटा गूँथ किचन में दोस्तों आटा मारना सबसे मुश्किल काम होता है, रोटी बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, मुझे तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन करना तो होता है। सुबह भी रोटी बनानी होती है, शाम को भी रोटी बनानी होती है, कितना भी मुश्किल काम हो, करना तो करना ही है। तो यहाँ पर मैं जुट गई आटा को मारने में, तो धीरे-धीरे करके मैं आटे को इकट्ठा कर रही हूँ और इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद इसे
मारूंगी। आटा जितना सॉफ्ट आप मारेंगे ना उतनी ही सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। और मेरे घर में सब सॉफ्ट रोटियां ही खाते हैं। अगर सॉफ्ट नहीं होती ना तो किसी को रोटियां पसंद नहीं आती। तो मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर आटा को मार के मैं थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। मेहनत कम करो, रेस्ट उसको ज्यादा करवाओ तो रोटियां बहुत अच्छी बनती। मेरा ऐसा तजुर्बा है और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे 2-4 बर्तन और थे, मैंने कहा इनको भी धुल के निपटा देती हूँ, तो उनको भी निपटा दिया। उसके बाद मेरी सब्जी अब बिल्कुल तैयार हो गई, उतारने लायक बस हो गई सब्जी। आलू भी पक गए, ग्रेवी भी ठीक ठाक है। अब इसको उतार के चुपचाप किनारे रख देंगे और अपने चूल्हा खाली हो गया हमारा। अब हम इस पे तवा चढ़ा देंगे। तवा चढ़ा के हम अपनी रोटियां बनाएंगे। तो तवा मैं लेने ही गई हूँ, चूल्हा बेचारा ऐसे ही जल रहा। तब तक मुझे याद आया कि तवा की तो ऐसी तैसी पहले मुझे बाबू की शीशियां धोनी है, जो उसके बॉटल है। तो मैंने फ्राईदान में थोड़ा सा पानी रखा, उसको गर्म किया, उसके बाद शीशे में पानी भर के और निप्पल जो उसके होते हैं वो उसी फ्राईदान में ही डाल के रख दिया। यहाँ पे शीशे को मैंने अच्छे से धोया, क्योंकि दूध पिलाते हैं तो दूध की जो स्मेल है वो आती ही रहती है बर्तन से। तो इसलिए उसको मैं सुबह शाम 2 बार कोशिश करती हूँ कि शीशी को मैं धुल दूँ। अगर कहीं बाहर गई हूँ तो बात अलग है, फिर तो मैं ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं जैसे ही घर आती हूँ मैं तुरंत करती हूँ। क्योंकि जब मुझे महक नहीं पसंद आती है बर्तनों में तो वो तो बच्चा है, उसको कैसे पसंद आएगी, वो तो बता भी नहीं पाएगा, रोता ही रहेगा। तो मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। शीशियाँ अच्छे से गर्म पानी से ही मैं धोती हूँ। और जो प्लास्टिक वाली है उसको तो मैं पानी में खौलाती हूँ, जो ये स्टील वाली है इसको गर्म पानी से धोती हूँ। तो यहाँ पे शीशियों का काम धो के मैंने रख दिया, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं उसकी मालिश करके उसको नहलाऊंगी, फिर दूध दूध पिला के उसको सुलाऊंगी। तो खाना बनाते बनाते उसका भी इंतजाम मैं साथ में करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर आटा मेरा अच्छे से रेस्ट कर लिया। अब मैं उसकी थोड़ा और मर दूंगी स्लैब पे आटा लगा के, उसके बाद मैं उसकी लोइयां तोड़ लूंगी। तो मेरे घर में 7-8 रोटियां, बहुत मैक्सिमम 7-8 रोटी में ज्यादा से ज्यादा हो ही जाता है। और कम से कम 4-5 बस इतनी ही रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर परथन मैंने ले लिया है, परथन लगा के हम रोटी बेलेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी रोटी गोल 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 बेल रहे हैं। गोल गोल रोटी मुश्किल काम, कोई मुश्किल काम नहीं है। बनाने लगो ना तो बहुत इजी लगता है। हम तो बनाते हैं तो मुझे बहुत अब इजी लगने लगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरी गोल रोटी नहीं बनती थी। तो रोटी मेरी हो गई है। और उसके बाद मैंने तवा भी मेरा बहुत गर्म हो गया था, तो उस पर मैंने रोटी डाल दी है। अब रोटी मेरी एक साइड हो जाएगी, तब तक वेट तो नहीं करेंगे। तब तक हम अपनी अगली रोटियां और बेलेंगे। तो हम अपनी सारी लोइयां बनाए ले रहे हैं जल्दी जल्दी। और रोटी हमारी हो गई, तो रोटी को मैंने जल्दी से पलट दिया। फिर उसके बाद दूसरी रोटी, सॉरी तीसरी हम बेलने लगे। दूसरी तो मेरी बेली हुई पड़ी हुई है। तो दूसरी रोटी को मैंने उठा लिया हाथ में और पहली रोटी को हम सेक रहे हैं। तो एक साइड जब हो जाएगी, अच्छे से फूल जाएगी, तो दूसरी साइड सेकेंगे। तो इस तरीके से हमारी रोटी हो गई और उसको उठा के हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया और अपनी रोटियां हम बेलने लगे। तो इस तरीके से हम अपनी जल्दी जल्दी रोटियां बना लेंगे, फिर बाकी बचे काम बाद में करेंगे। आज हमको फिक्स जो हमारे मछलियों का एक्वेरियम है, यानी फिश एक्वेरियम, उसको भी साफ करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी। तो यही हुआ कि इसको भी साफ कर लिया जाए। ये अच्छा नहीं लगता है, सामने रखा रहता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता। फिल्टर वगैरह लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन मछलियां बहुत गंदगी मचाती हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि खाना बना के रख दूं, अपना जिसको भूख लगेगी खाते रहेंगे और हम अपना काम उधर करते रहेंगे। क्योंकि खाने में देर वेर ना हो, किसी को कोई टेंशन ना हो कि हाँ खाना नहीं बना है। खाना अपना सब लोग खाते पीते रहेंगे, काम अपना चलता रहेगा। तो रोटियां हमारी सिक रही हैं। अब हमारी 2 रोटी बची हैं, तो इनको मैंने बेल के रख लिया है। लास्ट एक रोटी है, तो उसको हम सेक लेंगे। और हम अपना परथन डिब्बे में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि डेली डेली परथन हम दोस्तों उसी में से नहीं लेते, परथन अलग ही रखते हैं। यहाँ गाय वगैरह तो कुछ आती नहीं है, अलग ही रखते हैं, उसको करते रहते हैं। जब थोड़ा मोटा सा बचता है तो उसे कूड़े में डाल देते हैं। गाय वाय यहाँ सिटी में बहुत मुश्किल हो जाता है, गाय वाय का मिलना। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये भी रोटी हम अपनी सेक रहे हैं।
और उधर हमने फिर एक्वेरियम के लिए मोटर चला दिया। तो डब्बे में परथन ट्रांसफर कर दिया। स्लैब को हम धीरे धीरे पोंछ रहे हैं क्योंकि स्लैब गंदा हो जाता है। तुरंत पोंछ दो तो सही रहता, वरना आटा स्लैब पे चिपक जाता, तब तो पानी से ही जुड़ने से कायदे से मुझे रगड़ना घिसना पड़ता है। तो कौन करे करे इतनी मेहनत, इससे अच्छा कि तुरंत का तुरंत ही कर दे तो ज्यादा सही रहे। तुरंत का काम करो ना, सही रहता है। वही कहावत है ना, काल करे सो आज करे सो अब, पढ़ना प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। तो वही वाला कुछ मेरा उद्देश्य भी है कि तुरंत का तुरंत करते रहो तो ज्यादा सही रहता है, वरना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मुझे मुश्किल करना अच्छा नहीं लगता। तुरंत का तुरंत जो मेहनत पड़े कर दो, काम खत्म, तो ज्यादा सुकून भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। तो रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं और इधर मैंने घी का डब्बा भी खोल लिया। रोटियां रखने के लिए डब्बे में नीचे कागज डाल लिया है। मैं कपड़े में भी, सूती कपड़े में भी लपेट के रखती हूँ। जब सूती कपड़ा मेरा नहीं सूखा होता है तो मैं कागज में भी रख देती हूँ। कोई वो नहीं है कि जरूरी है कागज में या सूती कपड़े में, नहीं, जब जो होता है मेरे पास मैं वो कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने डब्बे से घी निकाला और भर भर के रोटियों में घी लगा देंगे, क्योंकि बिना घी लगी रोटी तो मेरे घर कोई खाता ही नहीं। घी भी मैं दोस्तों घर ही में बनाती हूँ, मार्केट का घी हमारे घर नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर सारी रोटियों में मैंने घी लगा दिया है, डब्बे में रख दिया है, डब्बे को अच्छे से बंद कर दिया, घी का डब्बा बंद करके साइड में कर दिया है। ओ माय गॉड, अब किचन का सारा काम फिनिश हो गया। मैं पसीने से तर-बतर हूँ और आ गई मैं अपने रूम में। तो रूम में आके मैं कूलर की हवा खाने लगी। यहाँ मछलियाँ मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर कर दी हैं बाल्टी में, तो वो सब बेचारी बाल्टी में है और एक्वेरियम साफ किया जा रहा। तो यहाँ मेरी लाडो दौड़ दौड़ के बाहर जा रही है, उसे पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड जी कर रहे थे एक्वेरियम को बाथरूम में साफ, क्योंकि वो कांच का रहता है। थोड़ा सा हमको पकड़ने में थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं पे गिर ना जाए, तो वो साफ करके लेके आ रहे हैं। ज्यादा भारी नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे पे भरोसा नहीं, तो वो ये उठाने धरने वाला काम खुद ही करते हैं और कोशिश करते हैं कि साफ भी वही कर दें। तो यहाँ लाडो को दादी, मतलब मेरी सासू माँ, घसीट के ला रही है अंदर वाकर को, कि चलो बेटा अंदर, बाहर धूप भी है। तो यहाँ पर गेट मैंने बंद कर दिया है, मैं ही बंद कर रही हूँ। कैमरा भी हाथ में पकड़ी हूँ, मैं इसको बंद भी कर रही हूँ ताकि ये बाहर ना निकल पाए। धूप में खेलेगी तो बीमार पड़ जाएगी, ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हस्बैंड जी का कुछ सामान छूटा रह गया, तो उन्होंने कहा चलो तुमको जाली में बंद कर दे। तो यहाँ पे दरवाजा बंद कर लिया, बस तुरंत वो रोने लगी, तो फिर मैंने खोल दिया और वो चले गए। अब उनके पीछे दौड़ रही है कि हमको वहां पे जाना है। उन्होंने फिर इसको अंदर कर दिया, मैंने अंदर बुलाया, ये फिर बाहर जाने का सोच रही है। फिर देखो मुड़ गई तुरंत उसके पापा तुरंत पाइप लेके अंदर आ गए, कहे चाहे भागो भागो भागो, बस भाग ली पीछे पीछे बहुत ज्यादा परेशान कर लेती। भागा दौड़ी वाले काम में वाकर में ना बिठाओ तो ऐसे बहुत चिल्लाती, वाकर में बैठाओ तो आगे पीछे लग लग के परेशान कर लेती। लेकिन इसके साथ ही काम कब हो जाता पता ही नहीं चलता। तो किचन से उन्होंने डायरेक्ट पाइप को लगा दिया है इसमें पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर दादी जो पाइप पकड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे है। मम्मी पकड़ के बैठी हैं, क्योंकि ये वाकर चलाती ना तो कहीं खींच न ले। तो ये पाइप को पकड़ने के लिए परेशान पहुंच गई दादी के पास कि मुझे दो, हम पाइप पकड़ेंगे, चिल्ला रही है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पूरे दिन का काम हो गया। मेरा खाना भी बन गया, मेरा एक्वेरियम भी साफ हो गया। तो यहाँ पर बेटू दादी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको लेके अब तेल लगाऊं और नहला दूं और सुला दूं, क्योंकि मतलब से ज़्यादा इसने खेल लिया है, सबको परेशान कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। राम राम जी, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।